ONOE। चर्चा काफ़ी लंबे समय से थी, फाइनली सरकार उसको कार्य रूप देने में लग गई है। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा शुरू हो गई देश के अंदर। फिर हमारे यहाँ पर सरकार ने क्या किया इसके लिए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो भी राष्ट्रपति साहब थे यहाँ पर पीछे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। ये कमेटी संसद को सिफारिश देगी कि कैसे इसको आगे बढ़ा जाए, कि कौन कौन से प्रावधान में क्या बदलाव, कुल मिला के पूरा समीक्षा करना है इस पूरे मामले की। तो यहाँ पर न्यूज़ आई है हमारे पास, वो सुन लेते हैं। तो एक राष्ट्र एक चुनाव के पर सरकार ने एक पैनल तैयार किया है। तो यहाँ पर एक कमेटी तैयार की है भारत सरकार ने। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? रामनाथ कोविंद जी बनाए गए, पूर्व राष्ट्रपति बनाए गए इसके अध्यक्ष यहाँ पर। ठीक है, ये एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उस रिपोर्ट पर डिबेट कहाँ होगी? फिर संसद के अंदर। ठीक है, तो रिपोर्ट तैयार होगा, रिपोर्ट पर डिबेट होगी, बहुत कुछ समय लगेगा, अभी तुरंत नहीं होने वाला कुछ भी काम ये। अभी एक राष्ट्र एक चुनाव क्या होता है मालूम है हमको? समझ में आता है बेसिक कॉन्सेप्ट? सभी राज्यों में और लोकसभा के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएं। ठीक है, तो बहुत सारे बदलाव संविधान में करने पड़ेंगे आपको, बहुत सारे आर्टिकल बदलने पड़ेंगे संविधान में आपको इस काम के लिए। तो बहुत सारे आर्टिकल बदलने पड़ सकते हैं संविधान में। तो रामनाथ कोविंद साहब ऑलरेडी इसकी काफ़ी वकालत कर रहे थे, वो राष्ट्रपति पद पे तब भी बोलते रहते लगातार। वो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था मेंस में आपसे इस बारे में, लगातार बोल रहे थे। राष्ट्रपति थे, अभी खुद राष्ट्रपति के नहीं लेकिन वो उपराष्ट्रपति के रूप में या पूर्व राष्ट्रपति के रूप में कमेटी को लीड करेंगे अपने आप में, और ऐसा सरकार का कहना है। व्हाटएवर, हमारे काम का क्या है यहाँ पर, कौन कौन से आर्टिकल संविधान के? तो आर्टिकल नंबर 83 की चर्चा होगी। संसद का कार्यकाल तय किया गया, 5 साल होता है इसके अंदर। आर्टिकल 85 जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर लोकसभा का विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 172 जहाँ पर कहा गया है कि जो विधानसभा होगी उसका ड्यूरेशन क्या होगा। आर्टिकल 174 जो विधानसभा का विघटन कैसे होगा, और आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में। इन 5 आर्टिकल में बदलाव करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। अभी कहा गया ना कि यार विधानसभा विघटन कब होता है? जब 5 साल पूरे हो जाएं, या जो बहुमत वाली सरकार है वो डिसॉल्व करने की आदेश दे दे, तब हो सकती है डिसॉल्व विधानसभा। अब लिखना पड़ेगा कि लोकसभा का डिसॉल्व होती है विधानसभा डिसॉल्व हो जाएगी, लिखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा शर्त में। साथ में चुनाव कराना मतलब क्या होगा? या डिसॉल्व हो गई, चुनाव कब होगा? 6 महीने बाद नहीं होगा, चुनाव तब होगा जब लोकसभा का चुनाव होगा। तो ऐसा समझ सकते हैं आप। तो निश्चित तौर पर बदलाव करने पड़ेंगे आपको ड्यूरेशन में, इनका विघटन कैसे होता है, इनका समय अवधि कब तक, डिसोल्यूशन कैसे होगा, इनका ड्यूरेशन क्या होगा, और राष्ट्र प्रशासन कैसे रहेगा। अभी कहा कि शासन कब लग सकता है? आंतरिक सुरक्षा का मामला आ गया कोई, या बहुमत वाली सरकार न रही, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया यहाँ पर, तब लगा सकते हैं राष्ट्रीय शासन। फिर आएगा चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, विधानसभा विघटित हो गई है, चुनाव में 2 साल हैं अभी, 2 साल तक क्या रहेगा वहाँ पर? फिर प्रेसिडेंट रूल रहना पड़ेगा वहाँ पर यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शासन अवधि काम बदल जाएगा। तो काफ़ी कुछ बदलेगा संविधान के अंदर, 5 आर्टिकल बदलेंगे संविधान के अंदर, लेकिन चर्चा होती रहेगी इस पर। आगे बढ़े हम लोग यहाँ से, क्या ठीक है? तो बदलाव होने चाहिए देश में, तो बदलाव अच्छे बुरे, तो बदलाव तो चर्चा होनी चाहिए यार, चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के बाद जो भी अच्छा लगे, तो देश के लिए अच्छा वो स्वीकार करो, उसमें क्या है यार। ये तो मानते हैं फ़ायदा है इसका, कुछ ना कुछ फ़ायदे तो हैं इसके। क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? का सुन लीजिए क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बहुत सारे आर्टिकल आते रहेंगे कुछ दिनों तक अगले। इसके फ़ायदे क्या है देखा जाए एक बार आपके साथ। क्या फ़ायदा होगा चुनाव जीतने के अलावा? लागत कम हो जाएगी, पैसे के चुनाव कम खर्च होंगे, बहुत महंगा चुनाव होते हैं भारत के अंदर। एक साथ चुनाव का फ़ायदा होगा, जो निपटाने के साथ कर लो यार, मतलब कॉस्ट कम हो जाएगी। इसके अलावा वोटर टर्नआउट बढ़ जाएगा, अधिक मतदान % हो जाएगा। विधानसभा लोग बोले एक जगह वोट डालना है 5 साल में, तो यहाँ वोट डालना है, फिर वहाँ वोट डालना है। अब 5 साल में एक बार वोट डालना है, तो जो भी जोश होगा यार, चलो सरकार बदलेंगे, विधानसभा का वोट भी, लोकसभा का एक साथ वोट डालना है जाकर, चलो एक बार 2 काम हो गए। तो भारतीय मानसिकता एक साथ 2 काम हो जाए, अच्छी बात है। तो वोट टर्नआउट बढ़ जाएगा। सुरक्षा बलों के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, एक बार में रहेगा जो काम रहेगा, बार बार सुरक्षा बलों को भरा नहीं पड़ेगा 10 उधर आपको यहाँ पर। ठीक है, इसका सामाजिक अच्छा प्रभाव हो सकता है। कैसे? अभी हर 2 साल में चुनाव, 3 साल में चुनाव आ जाते हैं, दंगे चालू हो जाते हैं, कोई लव जिहाद की बात चालू हो जाती है, कभी कोई मंदिर मस्जिद का बात चालू हो जाता है, सामाजिक टूटता रहता है यार। अब चुनाव आने वाले हैं, सरकार ने कहा चलो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ जाओ। दंगे चालू हो गए राज्यों के अंदर हमारे यहाँ पर, चुनाव दंगे लेकर आते हैं, बहुत सीधी बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी यूज करती है इसका। अगर एक साथ चुनाव होंगे, एक बार दंगे होंगे 5 साल में, क्या नहीं बड़ा क्यों होगा? दंगे तो दंगे, छोटा बड़ा नहीं होता, दंगा दंगा होता है, छोटा बड़ा नहीं होता, दंगा दंगा होता है। दंगे की मानसिकता होती है। दंगे में विवाद तो शायद बहुत छोटा सा होगा, पता लगेगा 1 या 2 लोग, 1 या 2 का रेन पॉइंट होंगे, लेकिन विवाद इतना बड़ा बना दिया जाएगा कि ध्रुवीकरण हो जाए इस बात पर समाज का।
तो वो दंगा तो एक ही जगह कहीं होगा, पूरे राज्य में उसका असर होगा। अब यूपी में इलेक्शन था लास्ट ईयर, कर्नाटक में चला था हिजाब विवाद, याद है आपको? यूपी में दंगे नहीं हुए थे, हिजाब का इशू कहाँ पर आया था, और हिजाब गायब हो गया उसके बाद मामला। सुना उसके बाद आपने? नहीं सुनेंगे। हमारे यहाँ ऐसा होता है। अब चुनाव थे, कश्मीर फाइल आ गई मूवी उसके पहले, तो कश्मीर फाइल विवाद का ध्रुवीकरण कर दो आप। तो फिल्मों के नाम पर कभी करते क्या, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, विवाद उठाए जाते हैं। अब मान लो यार एमपी में चुनाव आने वाले हैं, तो किसी और राज्य में हिंसा हो जाए, राजस्थान में चुनाव आने वाले, राजस्थान के बगल में न्यूहू का लगता रहना, वहाँ हिंसा हो जाए। सबका अपने अपने वोट बैंक है, सब अपने तय करते हैं वहाँ पर। तो आवश्यकता ये है कि ये दंगे ना हो। तो जो भी होगा, सामाजिक फैब्रिक एक बार टूटेगा, 5 से जुड़ के रहेंगे हम लोग कहीं ना कहीं। तो सामाजिक ताना बाना जुड़ के रहेगा कम से कम, अच्छी बात है, कोई बार बार तोड़ेगा नहीं इसको। 4 साल बढ़िया काम करते हैं ना। देखिए 4 साल कोई लफ्ज़ जिहाद की बात नहीं कर रहा है इस समय, कोई इसमें बात नहीं करेगा आपसे हिजाब की, कोई बात नहीं करेगा इस समय। अब चुनाव आ गया लोकसभा का, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा इस समय, एनआरसी भी आएगा इस समय, राम जन्मभूमि भी आएगी इस समय, मंदिर विवाद भी आएगा इस समय, मथुरा विवाद भी आएगा, ज्ञानवापी विवाद भी आएगा, सब आ जाएंगे। वो तो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाली चीज़ें हैं, ध्रुवीयता फैलाने वाली चीज़ें, वो सब एक साथ उठ जाती हैं, फिर सब खत्म हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा लोकप्रिय नीतियां, सब्सिडी। अब सरकार चुनाव आता है तो महंगाई कम से बात करते हैं, कल क्या कहे चुनाव सरकार ने सिलेंडर का दाम कम कर दिया। या मतलब करते क्या हो यार, जो दाम है वो तो ले दो जनता से। सब्सिडी का आप इतना बढ़ा दिया कि बोझ किस पे पड़ेगा, अल्टीमेट सरकारें पड़ेगा। तो जो करना है साल में एक बार कर लो, 5 साल में 4 साल शासन चलाओ, बढ़िया से महंगाई बनाओ, जो करना है करो, लेकिन चुनाव के दिन कम कर लो बस। चुनाव निकल जाए फिर महंगाई करते रहो आराम से। तो लोकप्रिय नीतियां, थोड़ी सी सरकार बोझ कम हो जाएगा, आर्थिक बोझ कम हो जाएगा सरकार पर। इसके अलावा अब होता क्या, चुनाव आते हैं, टीचर ड्यूटी लग जाती है, सरकारी नौकर बिजी हो जाते हैं सारे के सारे, लोक आचार संहिता लग गई, सारा सरकारी कामकाज ठप हो गया। तो जो भी होगा एक बार होगा साल भर में, 5 साल में, तो निश्चित तौर पर इससे काम आसान हो जाएगा। वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, जी हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आमतौर पर होता क्या है, जब बार बार चुनाव होते हैं ना, तो छोटी पार्टियां कई बार चुनाव नहीं लड़ पाती। कब कहाँ तक लड़ेंगी चुनाव, यहाँ पर फंड, यहाँ वहाँ फंड दीजिए, कहाँ पर लड़ पाएंगे। चुनाव एक साथ होंगे तो हर किसी को मौका होगा, 5 साल में हर कोई चुनाव लड़ सकता है, तो छोटी पार्टी को बढ़ावा मिलेगा कहीं ना कहीं यहाँ पर। तो अभी क्या होता है, वो छोटा फंड होता है, वो लोकसभा में खर्च करें, राज्यसभा में खर्च करें, या विधानसभा में खर्च करें, एक साथ खर्च करना है मालूम है, तो एक बार फंड इकट्ठा करो, 5 साल में खर्च करेंगे, फिर जो करना है करो आराम से। तो हर किसी को पार्टी का मौका मिलेगा। कुछ करें दोस्त? गायब हो ही जाएंगी वो तो, गायब तो अलग कारणों से हुई है वो, तो उम्मीद करेंगे शायद कि शायद इस व्यवस्था से बेहतर हो पाए। ठीक है, यहाँ पॉइंट मिल पाएंगे। ठीक है, व्हाटएवर। इससे अगेंस्ट क्या है, इसके अगेंस्ट में कुछ बातें हैं। 5 बदलाव करने पड़ेंगे। संघवाद के खिलाफ है अपने आप में, संविधान की सोच के खिलाफ है ये। 5 साल का वादा किया था, आप कह रहे हैं जहाँ चुनाव होगा, मान लो सरकार कोलैप्स कर गई 2 साल बाद, तो 3 साल वेट करो आराम से, बैठ कर आप। तो इससे क्या हो, केंद्र का अधिकार बढ़ गया, यहाँ पर संघीय ताकत कम हो गई, ये कहीं ना कहीं विषय रहेगा। तो कई लोगों का मानना है कि क्या एक प्रकार से संघवाद का विरोधी विचारधारा है, एंटी फेडरल है विचारधारा अपने आप में। कुछ लोगों का मानना है यार कि इससे ना बहुत ज़्यादा मशीन ऑफ मैन पावर चाहिए रहेगी आपको। अभी क्या होता है, ईवीएम यूज़ किए एक राज्य में, फिर दूसरे राज्य में ले गए वहीं से ईवीएम को, फिर तीसरे राज्य में ले गए उस ईवीएम को। एक साथ चुनाव होगा तो क्या होगा, बहुत सारे ईवीएम चाहिए, बहुत सारे वीवीपैट मशीन चाहिए आपको, तो खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कहीं ना कहीं काम बढ़ेगा आपके लिए, ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, ज़्यादा सिक्योरिटी काम करना पड़ेगा। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर पर असर पड़ेगा भारत के। खासकर जो चुनावी मुद्दे होंगे वो लोकल स्टेट के इशू नहीं होंगे। अब एक इशू होगा, चुनाव उस पर लड़ा जाएगा, राज्य के मुद्दे गायब हो जाएंगे। और यही बड़ी सोच है इस पूरे के पीछे कि राज्य में हार जाती है सरकारें, कई बार केंद्र सरकार राज्य में हार जाती है, लगता है हटाओ ये राज्य के विषयों को। चुनाव क्यों हो, जल और पानी सड़क के ऊपर विवाद चुनाव क्यों हो, चुनाव होना चाहिए पुलवामा के ऊपर, चुनाव होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, चुनाव होना चाहिए देश की सुरक्षा के ऊपर, दंगों के ऊपर। तो चुनाव उस पर होना चाहिए, ना कि चुनाव होना चाहिए सड़क बिजली पानी जैसे फालतू के मुद्दों पर। ठीक है, तो यहाँ पर सरकारों की सोच होती है। तो इससे क्या होगा, राष्ट्रीय मुद्दे जो होंगे अलग नेचर के होते हैं, लेकिन ये छाए रहेंगे चुनावों में। स्टेट इश्यूज कई बार इग्नोर हो जाएंगे, तो डर अपने आप में रहेगा, राज्य के मुद्दे नहीं तो लोकल मुद्दे नहीं होंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं। सब में समन्वय करना बड़ा मुश्किल होगा, एक साथ चुनाव कराना है यार, सिंक्रोनाइजेशन, समन्वय करना बड़ा मुश्किल काम होगा। जवाबदेहिता, ये 1 पॉइंट है, जवाबदेहिता। अभी क्या होता है, आपको चुनाव लड़ा आपने विधानसभा का, आपने बताया सरकार मैंने ये काम किया, फिर 2 साल में लोकसभा का चुनाव होगा, फिर आकर बताएंगे मैंने ये काम किया। तो जनता को अकाउंटेबल करना पड़ता है, बताना पड़ता है जनता को कि मैंने क्या क्या काम किया 2-3 सालों में। चुनाव 5 साल में एक बार होगा, नेता 5 साल में एक बार देखेंगे आपको, फिर
चुनाव के पहले आएंगे फिर गायब हो गए 5 साल के लिए। अभी बार बार चुनाव होते हैं तो कम से कम दिखते रहते हैं वो आपको, स्क्रीन पर दिखते रहते हैं, जवाब देते हैं टीवी पर आके कम से कम वो आपको, तो अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है जनताओं की, वो खत्म हो जाएगी एक साथ चुनाव होते हैं तो जवाबदेहिता का असर होगा। डेमोक्रेटिक विल, लोकतांत्रिक जो हमारा सोच थी संविधानकर्ताओं की कि भाई हर राज्य अपने में यूनिट है एक, वो राज्य यूनिट खत्म हो जाएगी अपने आप। एक साथ चुनाव होने से वो सोच जो थी संविधानकर्ताओं की हमारे यहाँ कि नियमित चुनाव होने चाहिए, कहीं ना कहीं लोग, राइट टू वोट है, लोगों को अधिकार है वोट देने का, एक साथ वोट देने का मतलब कहीं ना कहीं आप अधिकार छीन रहे हैं। चुनाव होना चाहिए मेरे राज्य के स्तर पर, अलग चुनाव होंगे, केंद्र में अलग चुनाव होंगे, लोकल बॉडी के अलग चुनाव होंगे, अलग चुनाव होने चाहिए मेरे यहाँ पर, राइट टू वोट है मेरा, और कहीं ना कहीं संविधानकर्ताओं की सोच भी यही थी। लेकिन आप नहीं चाहते, आप चाहते सबको एक साथ किया जाए। हो पाएगी बात, फेवर में डिसफेवर में, बात याद रखिएगा, चर्चा होती रहेगी इस टॉपिक पर। अभी तो चालू हुआ है, बहुत चर्चा होगी, कई क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए, मैं कई क्वेश्चन देता रहा हूँ पहले भी आप लोगों को। यूपीएससी क्वेश्चन है ये, या आयोग क्वेश्चन यूपीएससी का देख लीजिएगा, 4-5 क्वेश्चन तैयार मैंने कर रखे हैं इस पर। एक क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में इसमें से, चुनाव से क्या कठिनाइयां हो सकती हैं, आवश्यकता क्या है, कठिनाइयां, वही बात, पॉजिटिव नेगेटिव वही चीज को मिलाकर है ना अल्टीमेटली, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, एक ही समय में अवधि और व्यय को सीमित कर देंगे, समय कम लगेगा और पैसा कम खर्च होगा, परंतु ऐसा करने से सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी सरकार की। डिबेट कर सकते हैं इस पर हम लोग आराम से। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का मूल्यांकन करना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन वही क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन वही इस प्रकार से। लोकतंत्र संघवाद से समझौता करते हैं, ये अलग क्वेश्चन है, लोकतंत्र कैसे इफेक्ट होगा इससे और संघवाद कैसे इफेक्ट होगा इससे, चीजें वही पॉइंट जो आप पीछे लिखी है सबको मिलाकर एक बात है, एनालिसिस करना है आपको।